अब आप ये नहीं समझ लेना कि हाँ यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा तो पैसा नहीं बनेंगे। मैंने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया है। यहाँ भी लाखों रुपए कमाते हैं लोग, यहाँ भी कमाते हैं, यहाँ भी कमाते हैं। तीनों में इक्वल पोटेंशियल है। आपको देखना है कि आपको क्या करना है। डेली काम करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आज नहीं किया तो कल भी कर लेंगे, थोड़ा सा वीकेंड पे ज़्यादा टाइम निकाल लिया तो ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वायरल ब्लॉग अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम होना बहुत जरूरी है। रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रैंक कर भी गए ना तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसी दिन आपको 10 लाख का भी ट्रैफिक मिल सकता है, किसी दिन हो सकता है कि 2000 ही ट्रैफिक रह जाए, किसी दिन 5000, किसी दिन 5 लाख। तीनों के लिए अलग अलग पूरा स्ट्रैटेजी है, मैं बताऊंगा, पूरा लिख के ही लाया हूं तो बताना तो है ही। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा खास है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं क्या वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, उसमें आपने सही चीज़ तो चूज़ किया है कि नहीं। तो उसी तरीके से ब्लॉगिंग में भी ना आजकल बहुत सारे, आप समझ लीजिए एक तरह से ब्रांचेज हो गए हैं। तो मेन जो 3 ब्रांचेज है जो मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे, उसको मैं समझाऊंगा और उसको समझाने के लिए पूरा 1-2 पन्ने का पोथी मैंने अभी नोट किया है। तो हो सकता है तो मैं चाहूँगा कि सब कुछ आपको समझा दूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह का ब्लॉग आपको बनाना चाहिए, किस तरह के ब्लॉग में पोटेंशियल है, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, कैसा काम कहाँ होता है। तो उस तरीके से पूरा सब कुछ डिस्कस करने वाला है। एंड हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आराम से मतलब टाइम लेके देखिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप अगर YouTube पे बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, लाइक सतीश के वीडियो को देखते हैं, पवन अग्रवाल भैया को देखते हैं, आस्क रोहित देखते हैं, नितेश आर्या देखते हैं, या फिर इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं जो ब्लॉगिंग सिखाते हैं, तो उन सबको अगर आप एक चीज़ में कहना चाहें ना तो जनरली 3 चीज़ें वो लोग सिखाते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स चैनल है ना जहाँ पे आपको जनरल ब्लॉग के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें आप जनरल ब्लॉगिंग की बात होती है। कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जहाँ पे खास तौर से टूल वेबसाइट, टूल ब्लॉग के बारे में बात होती है। एंड थर्ड, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन हाँ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है, वो है वायरल ब्लॉग। तो आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा हम लोगों ने कुछ 4-5 पैरामीटर्स लिखे हैं। लाइक स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, आपको स्टार्ट करने में क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, कंटेंट तीनों ब्लॉग में किस किस तरह का कंटेंट होता है, ट्रैफिक लाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, एंड फाइनली रेवेन्यू के क्या क्या स्ट्रीम्स है। तो अगर आपने इस पूरे ग्राफ को, चार्ट को एक बार समझ लिया ना, देन आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि आपको किस तरह का ब्लॉग स्टार्ट करना है अपने लिए। एंड अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ये भी मुहर लग जाएगी कि हाँ आपने जो स्टार्ट किया वो ठीक है, गलत है, आपको उसमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें से जंप करके इसमें, या फिर इधर उधर आपको जंप करके जाना है या नहीं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्ट करने को लेके, लेकिन उससे भी पहले 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। आखिर ये तीनों चीज़ें हैं क्या क्या, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला है जनरल ब्लॉग। तो अगर आप आज से 2-3 साल पहले के वीडियोज किसी के भी चैनल पे देखें, या फिर यूजुअली आज भी जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज आती है वो इसी चीज़ की आती है कि आपको एक अपना ब्लॉग बनाना है, कंटेंट लिखना है, अच्छे से एसईओ करना है, वो रैंक करेगा गूगल में, जब लोग सर्च करेंगे आपको ट्रैफिक आएगा। इस तरह का है कि आपको कंटेंट डालना है, सर्च करेंगे, ट्रैफिक आएगा और उससे आप पैसे बनाएंगे। जो टूल ब्लॉग है वो बेसिकली होता है कि आप अपने कोडिंग नॉलेज की मदद से, आपको अगर कोई कोडिंग आती है तो उसके मदद से कुछ एक ऐसा टूल बनाते हैं और उस टूल पे जब ट्रैफिक आता है तो आप उससे पैसे बनाते हैं। तीसरा है वायरल ब्लॉग, जो कि बहुत ही हल्के सेंस में कहें तो वो न्यूज़ साइट है। बेसिकली वो न्यूज़ साइट भी नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर मोटा मोटा समझे तो एक तरह की न्यूज़ साइट है वायरल ब्लॉग। तो तीनों में ना काम करने का मतलब अंदाज जो है बिल्कुल अलग होता है, अलग तरीके से काम किया जाता है। तीनों चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तीनों चीज़ों में काम करने का जो ढंग है और या कहे तो जो प्रोसेस हो बिल्कुल अलग है। तो माइंडसेट आपको पहले से पता होना चाहिए। और हाँ, आप लोग ऐसा कंक्लूजन अगर खोज रहे हैं ना कि किस में ज़्यादा पैसा है, कौन सा ब्लॉग स्टार्ट करें, तो मैं सीधे सीधे बता दूं, आप आस्क रोहित चैनल पे जाएंगे तो आपको बता देंगे कि टूल ब्लॉग से किस तरीके से लाखों रुपए कमाने हैं मंथली। बहुत सारे चैनल जैसे कि सतीश की वीडियो, पवन अग्रवाल, वहाँ पे आप चैनल पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनरल ब्लॉग से कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता देंगे कि वायरल ब्लॉग से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो पॉइंट ये है ना कि हर तरह के ब्लॉग के, तीनों ब्लॉग में कमाई के इक्वल पोटेंशियल है। आपको यहाँ भी कोई बंदा मिल जाएगा जो महीने के 2-4-5 लाख रुपए कमा रहा है, इस तरह का भी काम करते हुए 2-4-5 लाख रुपए बना रहा है, और इस तरह का काम करते हुए बना रहा है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है समझने के लिए आपको एक पूरा वीडियो देखना होगा। सो चलिए, अब बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है ना मेरा, वो है कि स्टार्ट कैसे करना है, मतलब स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ब्लॉग की। आपको पता ही होगा कि जो जनरल ब्लॉग है, मतलब कोई अपना ब्लॉग सेटअप करना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। अगर मैं
आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है और थोड़ा बहुत ये सब नॉलेज है इंटरनेट वगैरह की, तो आप बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रियर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास दो टूल ऑप्शन अब अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा चलता है। पहला है ब्लॉगर एंड सेकेंड है वर्डप्रेस। आपको भी पता होगा कि ब्लॉगर पे जो गूगल का ही प्रोडक्ट है, फ्री में ब्लॉग बन जाता है। एंड वर्डप्रेस जो कि अगेन थोड़ा सा पेड है, आपको होस्टिंग लेना होता है, तो वहाँ से आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना सकते हैं अपना। तो ये बहुत आसान है। इसी तरीके से ना वायरल ब्लॉग भी सिमिलर ही है स्टार्ट करना। स्टार्ट करने में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लॉगर का और दूसरा वर्डप्रेस का। हैंडराइटिंग गंदी है क्योंकि कीबोर्ड पे टाइप करते हुए बहुत साल हो गए तो लिखना कम होता है। अब बात करते हैं टूल ब्लॉक की। यहाँ पे ना कुछ मामला अलग है। यहाँ पे आपको टूल बनाना होता है। यहाँ पे ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कोई CMS कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना ब्लॉग नहीं बनाते। यहाँ पे आप कस्टम तरीके से कोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना एटलीस्ट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत रीड करना आता है। होता है क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को कोड रीड करना आता है। लाइक अगर कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई CSS कोड है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करना है, मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। लेकिन स्क्रैच से एक टूल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप बहुत एफर्ट करें तो आपको आएगा, अगर थोड़ा बहुत आपको रीड करना आता है तब। अगर रीड करना भी नहीं आता है तो आप इसके बारे में भूल ही जाइए। और ये तो बहुत ही स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आपका काम हो जाएगा, नहीं। इसके बाद भी आपको बड़े जैसे कि PHP हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। तभी जाके आप एक अच्छा मतलब डायनेमिक टूल वेबसाइट बना पाएंगे। फर्स्ट वाले से तो जस्ट एक बेसिक टूल वेबसाइट बनेगा। तो ये तो हो गया स्टार्ट करने के लिए। लाइक आपके पास कुछ भी नहीं है, इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन है, तो आप वायरल ब्लॉग और जनरल ब्लॉग कर सकते हैं अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो। सेकेंड चीज़ है कंटेंट। तो कंटेंट को मैं बताऊँ ना कि किस तरीके का क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा तीनों का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। और आज के इस वीडियो के लिए मैं ना ट्रैवल निश का एग्जाम्पल दूंगा। लाइक ट्रैवल निश का एग्जाम्पल दूंगा। तो ट्रैवल निश में टूल वेबसाइट कैसा हो सकता है, सबसे पहले बीच वाले से स्टार्ट करते हैं। तो टूल वेबसाइट में ना लोग यूजुअली किसी तरह का कोई ऐसा टूल बनाते हैं जिसको एक बार कोड करके बना दिया और आप उस पर जाके कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते। जैसे कि ट्रैवल में आप कहीं जाते हैं तो बहुत बार ना आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपने मान लीजिए कि आप घर से अपना ताजमहल का कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो यूजुअली कई बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ट्रिप कैलकुलेटर, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जर्नी का रेट आपको डालना है कि कितने किलोमीटर की जर्नी है, आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, उसकी टिकट, आपको खाने का कितना पड़ेगा, होटल का, सब अमाउंट आप जोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से एक टूल जो है आपको बना के दे देगा। मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ टूल आप बना लेते हैं एक बार को, तो एक बार की मेहनत है तो वो एक टूल बन गया जिसमें मान के चलते हैं कि ट्रिप कैलकुलेटर आपने बना लिया। इसी तरीके से बहुत सारा टूल बनता है। एज कैलकुलेटर बहुत ही फेमस टूल था जो यूट्यूबर्स ने फेमस किया, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको फेमस किया। और तमाम तरह के टूल है कि कुछ ऐसा कैलकुलेट करने वाला या फिर कुछ ऐसा जनरेट करने वाला, तो वो सब टूल यहाँ से आप बना सकते हैं। जनरल ब्लॉग में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप घूमने जा रहे हैं ताजमहल, तो ताजमहल तो आपको पता है, लेकिन जब आप ताजमहल चले ही गए हैं तो आप इंटरनेट पे हो सकता है कि सर्च करें कि प्लेसेज नियर ताजमहल टू विजिट। हो सकता है कि आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें कि ताजमहल के आसपास कौन कौन सी घूमने की जगह है, तो वहाँ पे जो लिस्ट आएंगी ना उसमें बहुत चांसेस है कि जनरल कोई ब्लॉग होगा, उसमें किसी ने लिखा होगा कि हाँ अगर आप ताजमहल की यात्रा कर रहे हैं तो ये 10 जगह आप और भी जा सकते हैं। यहाँ भी आप सर्च करके आ रहे थे, यहाँ भी सर्च करके आ रहे थे। वायरल ब्लॉग कुछ अलग ही सीन रहता है। ये लोग कुछ अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि अगर ट्रैवल निश में मैं एक एग्जांपल दूँ ना कि वायरल में क्या हो सकता है, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे दिख सकते हैं कि बूढ़ा होने से पहले इन 6 जगहों को जरूर घूमें। हो सकता है कि इंटरनेट पे आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन में कभी मैसेज आए कि इस तरह का आर्टिकल कि बूढ़ा होने से पहले इन 6 जगहों को जरूर घूमें, हर भारतीय को 5 जगह जरूर घूमनी चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा लग रहा है ना कि हाँ अरे चेक कर ही ले क्या, तो वो चेक कर ही ले क्या यहाँ पे है।
अब ना कंटेंट को लेके हर जगह पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, मैंने बहुत डिटेल में लिखा है यहाँ पे। तो टूल ब्लॉग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपको वन टाइम बनाना पड़ता है। आपने टूल वेबसाइट जो है, किसी भी तरह का टूल, किसी भी तरह की कोई एक सॉफ्टवेयर, वो आपको एक बार बनाना है। यहाँ पे आपको रेगुलर काम करना होगा और यहाँ पे डेली काम करना होगा, और डेली से भी आगे मैं कहूँ तो आपको आवरली काम करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास दिन में पूरा दिन आप जॉब करते हैं तो आप ये ब्लॉग नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ तो काम करना ही होगा, मतलब हर घंटे आपको एक्टिव रहना होगा, तभी जाके ये सफल बना पाएंगे। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इन दिनों में से कोई चूज कर सकते हैं कि आप वीकेंड पे काम किया, सप्ताह में एक दिन काम करना है, तो इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली काम करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आज नहीं किया तो कल भी कर लेंगे, थोड़ा सा वीकेंड पे ज़्यादा टाइम निकाल लिया, तो ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वायरल ब्लॉग अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा टाइम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है ना कि यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखना होता है, नो ब्लॉग पोस्ट। कोई भी आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है ना कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आपको कोडिंग की नॉलेज है, आप टूल वेबसाइट बनाइए, आर्टिकल लिखने के चक्कर में क्यों फंसेंगे। यहाँ पे आर्टिकल लिखना होता है एंड यहाँ भी आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो यहाँ भी आर्टिकल लिखना है, जनरल ब्लॉग में भी, वायरल ब्लॉग में भी आर्टिकल लिखना है। टूल वेबसाइट में आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एसईओ सीखना पड़ेगा अगर आप अपने जनरल ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं और अपने टूल ब्लॉग को भी रैंक कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वायरल ब्लॉग चलाना चाहते हैं तो बहुत मजे की बात है कि एसईओ की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, नो एसईओ, मतलब बहुत ज़्यादा एसईओ की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे ट्रैफिक कैसे आएगा, रैंक कैसे करेगा, अरे इंतजार कीजिए, तीनों के लिए अलग अलग पूरा स्ट्रैटेजी है, मैं बताऊंगा, पूरा लिख के ही लाया हूँ तो बताना तो है ही। तो एसईओ चाहिए, बिना एसईओ का ये काम होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि एसईओ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वेलकम टू वायरल ब्लॉग। फर्स्ट पैरामीटर कि आपके पास टाइम होना चाहिए, दूसरा एसईओ सीखने की जरूरत नहीं है। अगली चीज़ है कि यहाँ पे खूब सारा रिसर्च होता है, यहाँ पे रिसर्च नहीं होता है। एक और चीज़ है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, नो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, मतलब उसके तरीके होते हैं अपने, ऑब्वियसली ऐसे लगातार आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे चलता है। तो वायरल ब्लॉग में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है तीनों में, जो कि शायद आपको बहुत जगह नहीं बताया जाएगा। ये दोनों कंटेंट का ना अलग टाइप होता है, ये कंटेंट का अलग टाइप होता है। ये जो है ना, इसको कहते हैं पुल कंटेंट, इसको भी कहते हैं पुल कंटेंट, इसको कहते हैं पुश कंटेंट। मैं समझाता हूँ ये क्या है। एक होता है कि कस्टमर आपके यहाँ चल के आए, और एक है कि आप कस्टमर के यहाँ चल के जाएं। वायरल ब्लॉग है आप कस्टमर के यहाँ चल के जाएंगे, जनरल ब्लॉग टूल ब्लॉग में कस्टमर आपके यहाँ चल के आएगा। कैसे? आपका अगर कोई जनरल ब्लॉग है तो आपको उसमें एसईओ करना है, रेगुलर इंटरवल पे उसको अपडेट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, अच्छा आर्टिकल लिखना है, वेल रिसर्च्ड। तो हो सकता है कि आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करने लगे, और जब लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपका साइट दिखे, वो आपके यहाँ चले आएंगे। टूल वेबसाइट में भी ऐसा ही होगा कि आपके बारे में कोई सर्च करेगा कि हाँ कुछ कैलकुलेटर सर्च कर रहे हैं, कुछ जनरेटर, कुछ भी ऐसा टूल सर्च कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपका साइट आएगा तो वो चले आएंगे। वायरल ब्लॉग में जनरली ऐसा नहीं होता है। अब कौन सोचेगा कि बूढ़ा होने से पहले किन 6 जगहों को घूमना है, गूगल में सर्च करें। ये ऐसा होता है ना कि लोग इंटरनेट चला रहे हैं, कहीं दिख गया तो क्लिक कर देंगे। तो इसमें आपको अपने कंटेंट को धक्का देके लोगों तक पहुंचाना है, इसमें लोग खुद ही आपके पास खींचे चले आएंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैंने तीनों कंटेंट का एग्जाम्पल दे दिया है, तो कंटेंट के वाइज इतना ही है। अगर मोटा मोटा यहाँ से मैं आपको निकाल के बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, इन दोनों में एसईओ की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से ओरिजिनल कंटेंट लिखने की ज़रूरत है, और आपके पास टाइम की आज़ादी है। लाइक आज काम नहीं करना है तो 2 दिन बाद करना है, 4 दिन बाद करना है, वीकेंड पे ज़्यादा काम कर लेंगे, जिस दिन छुट्टी मिल रही है उस दिन कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास एसईओ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आप मिस नहीं कर सकते, वो है कंटिन्यूटी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना डेली तो आपको काम करना ही होगा, आपके पास हर घंटे काम करने की ज़रूरत होगी, तभी जाके आप इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। कंटेंट का इतना ही था मामला। अब मैं थोड़ा सा ना ट्रैफिक समझा दूँ आपको। चलिए थोड़ा सा और नीचे भी लिखते हैं। ट्रैफिक जो है यहाँ पे ना, इन दोनों में बहुत आसान है। जनरली लोग क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। आपने अच्छे से एसईओ सीख लिया, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, रिसर्च करके डाल रहे हैं, तो आपका साइट रैंक करेगा।
बहुत सारे पैरामीटर से, बहुत सारे फैक्टर से आप गूगल पे सर्च करेंगे, लोगों के वीडियोस देखेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च से ट्रैफिक आएगा, गूगल सर्च से, यहाँ भी आपको गूगल सर्च से ट्रैफिक आएगा। मतलब यहाँ पे आपको रैंक करना है। टेक्निकली जो आप बात करते हैं ना कि हमारी साइट रैंक नहीं कर रही है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर आपके पास वायरल ब्लॉग है तो आपको रैंक कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस देख के कहते हैं कि मैंने अपना वायरल ब्लॉग बनाया है, हमारी साइट रैंक नहीं कर रही है, या फिर रैंक कर रही है तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, वायरल ब्लॉग में रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वायरल ब्लॉग बना रहे हैं तो रैंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैंक कर भी गए ना तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्च नहीं करता वायरल चीज़ें पुश कंटेंट है ना, तो आपको यहाँ पे रैंक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक है ना वो सबसे ज़्यादा मिलेगा गूगल डिस्कवर से, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से। मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सोशल, वहाँ से मिलेगा। अब आप ये नहीं समझ लेना कि हाँ यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा तो पैसा नहीं बनेंगे। मैंने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया है। यहाँ भी लाखों रुपए कमाते हैं लोग, यहाँ भी कमाते हैं, यहाँ भी कमाते हैं। तीनों में इक्वल पोटेंशियल है। आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे चूंकि आप एसईओ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, तो पहली बात तो रैंक करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से रैंक कर भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जो गूगल डिस्कवर है वो वायरल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इसको मोटा मोटा आप न्यूज साइट भी समझ सकते हैं कि हाँ कोई न्यूज साइट है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। एक ट्रैवल का मैंने एग्जांपल दिया, तो हो सकता है सिर्फ ट्रैवल पे हो सकता है कि सिर्फ एजुकेशन पे हो, सिर्फ किसी और भी चीज़ पे हो। तो आपके पास चॉइस है कि आप माइक्रो निश बनाना चाहते हैं या फिर मल्टी निश बनाना चाहते हैं। हर चीज़ों में आपके पास चॉइस है। तो ट्रैफिक का मैंने बता दिया। ये बहुत ही सोशल नेटवर्क टाइप का ट्रैफिक यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से सर्च का ट्रैफिक मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब पर्सनली जो मैंने काम किया उसमें किया है, इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसमें सर्च में भी आता है, रैंकिंग भी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांड बनना होगा और लॉन्ग टर्म तक काम करना होगा। तो आप छोटे छोटे कीवर्ड्स पे रैंक करने लगेंगे और फिर जो आपको ट्रैफिक आएगा ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना ट्रैफिक आएगा। अब मैं थोड़ा सा ना ग्राफ समझा देता हूँ कि जब इसमें आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो ग्रोथ का ग्राफ होगा या फिर आप डिक्लाइन करेंगे, वो कुछ ऐसा होगा कि आप काम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, फिर कभी अगर नीचे भी जा रहे हैं तो धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे रहेगा ग्राफ आपका। सेम यहाँ भी रहेगा कि आपने काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप ऊपर बढ़े, फिर हो सकता है कभी नीचे भी आए, कभी और ऊपर बढ़े, कभी और नीचे आए। तो ऐसा एक कुछ ना अजीब तरह का आपको ग्राफ देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप दिन के एक कंटेंट लिख रहे हैं, सप्ताह के एक कंटेंट लिख रहे हैं, यहाँ तो एक बार ही बनाना है। यहाँ पे दिन के 5, 6, 10 कंटेंट, और मैक्सिमम जितना हो सके, लेकिन मिनिमम 5, 6 तो लिखना ही होता है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ है ना, वो बहुत अलग तरीका रहेगा। हो सकता है कि आपको ऐसे ट्रैफिक मिल रहा है, किसी दिन बहुत ऊपर चला जाए, फिर किसी दिन नॉर्मल चल रहा है, फिर ऊपर नीचे। तो ऐसा ग्राफ आपका रहता है कि ऊपर नीचे बहुत होगा फ्लक्चुएशन। किसी दिन आपको 10 लाख का भी ट्रैफिक मिल सकता है, किसी दिन हो सकता है कि 2000 ही ट्रैफिक रह जाए, किसी दिन 5000, किसी दिन 5 लाख। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे ट्रैफिक का ग्राफ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अगर 10 पोस्ट लिख रहे हैं तो 10 पोस्ट डिस्कवर में जा रहे हैं, या फिर 10 पोस्ट पे फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, व्हाट्सएप से ट्रैफिक आ रहा है। आपके कुछ पोस्ट जो बहुत अच्छा होते हैं, कुछ पोस्ट जिस पे लोगों का इंटरेक्शन अच्छा रहता है, वो यहाँ पे चलता है। अब मैं कमाई के सोर्सेज बता देता हूँ। रेवेन्यू के लिए यहाँ भी आपके पास एडसेंस का ऑप्शन है, प्लस एफिलिएट का ऑप्शन है, प्लस बहुत सारा कुछ है कि लिंक आप बिल्ड करते हैं तो उसके पैसे ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप, ये सब बहुत सारा कुछ ऑप्शन रहता है। सिमिलर यहाँ भी है कि आप एडसेंस लगा सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का ही ऑप्शन रहता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे आपको एफिलिएट से ज़्यादा सेल वगैरह नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास एडसेंस है, एंड उसके बाद आपके पास नेटिव एड्स होते हैं। अगर कोई भी आप न्यूज़ साइट देखो तो फूटर में आपको बहुत सारा आर्टिकल बेस्ड एड्स दिखेगा, जिसको नेटिव एड्स कहते हैं, तो एक ऑप्शन रहता है। आप अपने साइट पे वीडियो ऐड लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता। आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि यहाँ कितना ट्रैफिक कैसे बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। कहने को तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आप किसी भी तरह का एड नेटवर्क कहीं भी घुसा सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे एड नेटवर्क जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का ही होता है काम। तो अगर मुझे सम अप करना हो ना कि हाँ थोड़ा सा मैं अगर समरी आपको निकाल के दूँ, तो ये हो सकता है ना कि जनरल ब्लॉग के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत आराम से ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे जाके ब्लॉग स्टार्ट करने का मौका रहता है।
आप यहाँ पे आराम से टाइम लेके एक कंटेंट को 2 दिन 4 दिन में बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास अच्छे से रिसर्च करने का टाइम होगा, आपको अच्छे से उसमें एसईओ करने का टाइम होगा, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके बहुत आराम से काम करने का टाइम होगा, तो ये कर सकते हैं। आपको गूगल में रैंक करना है, फिर वहाँ से रैंक करेंगे तो गूगल से ट्रैफिक आएगा, फिर देन आप उसे पैसे बनाएंगे। टूल ब्लॉग में क्या है ना कि आपको कंटेंट नहीं डालना है। जैसे कि यहाँ पे है कि आप 2-4 दिन में एक कंटेंट डालेंगे, फिर आपको कंटेंट डालना है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे कंटेंट डालते रहना, चाहे वो डेली हो वीकली हो, कंटेंट डालना है। यहाँ पे एक बार आपको बनाना है अपनी साइट, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा टूल बना पाएंगे। अच्छे से उसको SEO वगैरह कर दिया तो एक बार रैंक हो गई तो बल्ले बल्ले। अब ऐसा नहीं सोचिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ भी आपको गूगल में रैंक करना है, ट्रैफिक आएगा, पैसे बनेंगे। यहाँ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ सीन अलग है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, वो है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि डेली आपको पोस्ट करना है, घंटे के हिसाब से पोस्ट करना है, हर घंटे हर 1-2 घंटे में, मतलब हर रोज कम से कम 5 से 10 पोस्ट करना है। जो भी कैटेगरी जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं उसमें आपको पोस्ट करना होता है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, एसईओ की झंझट नहीं है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना होता है, रैंक भी करने की जरूरत नहीं है। तो इन सबको इतर मतलब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो वेलकम टू वायरल ब्लॉगिंग। और यहाँ पे आपके पास गूगल डिस्कवर, फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क से ट्रैफिक के लिए। एंड हाँ, कमाई के पोटेंशियल तो सब में है ही। तो दोस्तों आप बताइए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने किस तरह का ब्लॉग स्टार्ट किया है, जनरल ब्लॉग, टूल ब्लॉग, वायरल ब्लॉग। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हाँ आप अगर अब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, कि आपके पास टाइम है खूब सारा वायरल ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, या फिर क्या टूल ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपके पास वो प्रियर कोडिंग नॉलेज है, या फिर आप जनरल ब्लॉग के साथ जाना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का अगर वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, आगे बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।